मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशीर विधेय आत्मा प्रसादम आधिगच्छति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है राग द्वेष वियुक्तेस्तु, अर्थात राग द्वेष से मुक्त व्यक्ति किंतु विषयान इंद्रियश्चरण, अर्थात इंद्रियों के विषयों के लिए कर्म करने पर आत्मवशीर विधेय आत्मा, अर्थात आत्म नियंत्रण में कर्म करता है। प्रसादम आधिगच्छति, अर्थात प्रसाद की ओर जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो राग और द्वेष से मुक्त होता है, वो जब इंद्रियों के विषयों पर कर्म करता है तो वो कर्म उसका स्वयं के नियंत्रण में होता है, ना कि उसके आवेगों के द्वारा प्रेरित। और क्योंकि उसका जो कर्म होता है वो उसके नियंत्रण में होता है, इस कारण से वो व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वर का प्रसाद प्राप्त करता है, अर्थात ईश्वर की कृपा उस पर होने लगती है और वो ईश्वर की ओर प्रगति करने लगता है। तो यहाँ पर जो मूल विचार है वो श्री कृष्ण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ श्लोकों में उन्होंने हमें ये बताया कि हमें इंद्रियों के विषयों से बचना चाहिए, क्योंकि जो इंद्रियां होती हैं उनका प्रभाव बहुत बहुत प्रबल होता है। तो यहाँ पर वास्तव में होता क्या है कि कई बार जब ये बताया जाता है तो इसका जो अर्थ हम लोग निकालते हैं वो कुछ लोग ऐसे निकाल लेते हैं कि अच्छा, इसका अर्थ शायद ये है कि हमें इस संसार से संलग्न ही नहीं होना चाहिए, हमें इस संसार से दूर चले जाना चाहिए। किंतु वास्तव में वो कार्य जो होगा वो ठीक नहीं होगा। इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं। तो श्री कृष्ण हमें पहले भी बता चुके हैं कि यदि हम इंद्रियों के विषयों से दूर चले जाते हैं तो उस स्थिति में हमें थोड़े समय तक ऐसा लग सकता है कि हम पर हमारी इंद्रियों का प्रभाव नहीं हो रहा है, किंतु वास्तव में होता ये है कि क्योंकि हमारे इंद्रियों के विषय हमारे सामने नहीं आ रहे होते, केवल इसलिए हमें ऐसा लगता है। जो हमारी प्रवृत्ति होती है इंद्रियों के विषयों की ओर कि हम उनसे आसक्त हो जाए, वो इस उपाय के द्वारा भी वास्तव में समाप्त नहीं होती है। तो जब हम फिर पुनः इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आते हैं तो हमारी आसक्ति पुनः आ जाती है। तो जो समस्या का समाधान हम ढूंढ रहे थे वो समाधान वास्तव में नहीं होता। तो इसलिए संसार से दूर चले जाना, संसार में न आना वास्तव में हमारी समस्या का समाधान नहीं है। हमारी समस्या का समाधान इस संसार में जुड़कर रहना ही है। किंतु यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हम बहुत ही सावधानी से करें। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि राग और द्वेष से मुक्त होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इस संसार में कर्म तो करता है, किंतु वो जो कर्म होते हैं वो उसके स्वयं के नियंत्रण में होते हैं, ना कि उसके आवेगों से प्रेरित। इसका जो मूल अर्थ है उसको समझने के लिए आप ऐसे उदाहरण ले लीजिए कि आप मान लीजिए कि एक सड़क पर जा रहे हैं और आपको तुरंत ही कहीं मुड़ना पड़ जाए, किंतु आपको पता चलता है कि वहाँ पे मुड़ना जो है वो वर्जित है। आपको 1 किलोमीटर आगे तक जाना होगा और वहाँ से यू टर्न लेकर आपको वापस आना होगा। तो उस स्थिति में कई बार लोग क्या करते हैं, वो गलत दिशा में गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वास्तव में क्या किया, उन्होंने अपने आवेग के नियंत्रण में आके ये कार्य किया। देखिए यहाँ पे वास्तव में था क्या, होता यह है कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि इस कार्य में उचित कार्य क्या है और अनुचित कार्य क्या है, क्योंकि हमारे आवेग जो होते हैं वो हम पर भारी हो जाते हैं। इस कारण से हम अनुचित कार्य कर बैठते हैं और उचित कार्य की अवहेलना कर देते हैं। ये वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर एक द्वंद्व चल रहा होता है।
वो द्वंद्व होता है कि क्या हमें कोई कार्य ठीक से करना है या कोई कार्य हमें शीघ्र करना है। जो दुर्भाग्य वाली बात होती है वो ये होती है कि जो कार्य उचित होता है उसको करने में कष्ट भी अधिक होता है, और जो कार्य सरल होता है वो कार्य वास्तव में ठीक कार्य नहीं होता, वो अनुचित कार्य होता है। तो यदि हम अपने आवेगों में बह जाएँ तो हम वास्तव में अनुचित कार्य कर बैठते हैं, और वो जो कार्य होता है वो वास्तव में हमारे स्वयं के नियंत्रण में नहीं होता, क्योंकि हमें वास्तव में पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम गलत कार्य करते हैं। तो ये जो द्वंद्व हमारे भीतर चल रहा होता है, ये द्वंद्व वास्तव में हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, क्योंकि ये जो द्वंद्व है, इसमें हमने ये तो देखा कि हमने जो कार्य किया वो ठीक नहीं किया। तो इस प्रकार से यदि हम कार्य करते हैं तो हमारे भीतर जो ध्वनि है जो अनुचित कार्य करने को बोलती है कि अपने आवेग में अनुचित कार्य कर लो, उसको हम प्रबल कर देते हैं, और जो दिव्य ध्वनि होती है जो कि बताती है हमें कि वास्तव में क्या उचित कार्य है, वो नीचे बैठ जाती है। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो ईश्वर से दूर चले जाता है। किंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर वश प्राप्त कर चुका है और जो कि आसक्ति में नहीं रहता, राग द्वेष से दूर रहता है, उसे पता है कि उचित कार्य करना ही ठीक है, वही कार्य करके वो ईश्वर के निकट जाएगा, तो वो वही कार्य करता है और अपने आवेगों से प्रभावित नहीं होता। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसी प्रकार कार्य करने लगता है कि उसके जो कार्य होते हैं वो उसके आवेगों से प्रभावित नहीं होते, किंतु वो जो कार्य होते हैं वो उसकी अंतरात्मा से संलग्न होते हैं, जो उसकी अंतरात्मा कहती है कि ये कार्य ठीक है, उसी को जब वो कार्य करता है, वही व्यक्ति होता है जो कि धीरे धीरे ईश्वर की ओर प्रगति करता चला जाता है और ईश्वर का प्रसाद उसे मिलता है, ईश्वर की कृपा वो प्राप्त करता है। तो यही संदेश है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से बता दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।